यहाँ किसकी जीत है इस पे चर्चा नहीं है। बीजेपी की हार है क्योंकि यह राष्ट्रीय अध्यक्ष का सीट था, क्योंकि यहाँ पूरे केंद्र और राज्य की सत्ता के सारे लोग मिलकर के चुनाव लड़ रहे थे। तो इसलिए सब लोग यहाँ तो सब चीजों से ऊपर उठ करके लोग बीजेपी को हराने में लगे हुए। अभी हमारे साथ आरजेडी के सबसे फेमस विधायक जी कहे जाते हैं और बीडीओ साहब भी हैं, गौतम कृष्ण जी हैं। सबसे पहले आपका स्वागत है। बहुत बहुत शुक्रिया पत्रकार महोदय। कैसे हैं आप? ठीक हूँ भैया। और आपको बता दें कि आवास पे भी अगर ये रहते हैं तो आप चारों बगल दिखा दीजिए एक बार कि आवास पे भी जो है लोग इससे इतना ज़्यादा जो है करीबी है कि लोग आवास पे आके भी आपसे जो है हमेशा मिलते रहते हैं, रात हो या दिन। ये तो जनता जनार्दन का प्यार है, साथियों का प्रेम है, उसके प्रति दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। जो आते हैं, जो प्यार देते हैं, उनके लिए शुक्रिया करता हूँ। कितना घंटा अभी भी आप काम करते हैं? ऐसी बात नहीं है भैया, लेकिन मेरा मानना है कि जीवन के 24 घंटा को व्यक्ति को 3 हिस्से में बांट करके जीवन जीना चाहिए। पहला 3 घंटा आप अपने जीवन से संबंधित यानी कि सोने में, खाने में, नहाने में और दिनचर्या निवृत्त होने में आप लगाइए, पहला 8 घंटा। दूसरा 8 घंटा आप अपने जीवन को चलाने के लिए आर्थिक संसाधन के उपार्जन के ही तो काम करना चाहिए व्यक्ति को। और अगला 8 घंटा जो होता है वो व्यक्ति को समाज के लिए, देश के लिए, प्रेम सौहार्द के लिए लोगों को देना चाहिए। और जहाँ तक मेरे से सवाल है तो मैं तो चाहता हूँ जिस जनता ने, जिस गरीब गुरबा कमज़ोर वंचित और मुझसे प्यार करने वाले लोगों ने मुझे जिता करके यहाँ लाया है, तो उनके लिए तो अब 24 घंटा ही समर्पित है। प्रयास करता हूँ ज़्यादा से ज़्यादा उनके साथ बिताऊं। इसके बावजूद भी लगता है बहुत शिकायतें रह जाती है और प्रयास करता हूँ उनकी शिकायतों पर खरा उतरूं। अच्छा, अभी जो है बांकीपुर में चुनाव हुआ था, पूरे बिहार का जो है सबसे हॉट सीट कहा जाता है बांकीपुर, तो प्रशांत किशोर जी की जो है विजय हुई है, तो इस पर क्या कहिएगा? ये प्रशांत किशोर की विजय से ज़्यादा सटीक शब्द ये है कि बीजेपी को लोगों ने हराया है। तो यही प्रशांत किशोर जी हैं जो 6 महीना पहले इनकी पार्टी का चुनाव लड़े तो 7,000 आया। अगर प्रशांत किशोर जी में इतनी ही संभावना और इतनी ही बड़े बात होती तो ये 7,000 उस समय नहीं आता। मुद्दा वो नहीं था, इस बार जो लोगों का था ये आक्रोश था, गुस्सा था। और बीजेपी जो वादा खिलाफी की, छात्रों के साथ जो अन्याय किया, भ्रष्टाचार में जो संलिप्तता रहे और 27 दिन के बाद जो इनका कुंभकर्णी नींद खुला और जंतर मंतर पर लहूलुहान हो रहे हैं छात्र, देश में घमासान मचा हुआ है, AK-47 से गोलियां दागी जा रही हैं, ये आक्रोश ना जाति देखा, ना पार्टी देखा, ना इधर उधर कुछ नहीं देखा, सिर्फ बीजेपी को हराओ देखा। और इसलिए सब एक मुस्त गोलबंद होकर के बीजेपी को हराने का काम किया। तो इसको बांकीपुर के चुनाव के संदर्भ में जब चर्चा हो तो मुझे लगता है बीजेपी की हार की चर्चा है। यहाँ किसकी जीत है इस पे चर्चा नहीं है। बीजेपी की हार है क्योंकि यह राष्ट्रीय अध्यक्ष का सीट था, क्योंकि यहाँ पूरे केंद्र और राज्य की सत्ता के सारे लोग मिलकर के चुनाव लड़ रहे थे। तो इसलिए सब लोग यहाँ तो सब चीजों से ऊपर उठ करके लोग बीजेपी को हराने में लगे हुए थे। अच्छा, क्या लगता है बांकीपुर की जनता जो इस बार जाति पार्टी से उठकर वोट की है? बिल्कुल बिल्कुल, उनको एकमात्र मकसद था बीजेपी को हराना है, बीजेपी को हराना है। और ये बीजेपी को हराना इसलिए चाह रहे थे क्योंकि भारत एक लोकतंत्र की धरती रही और खास करके बिहार लोकतंत्र की जननी है। जब भी कोई मतांध होगा, सत्ता का नशा चाहेगा और जिनको लगेगा कि यह गरीब गुरबा कमजोर वंचितों का कोई अहमियत नहीं है, छात्रों के हित का कोई लेना देना नहीं है, उसको हराने के लिए पूरी जनता एक हो जाती है, वहाँ लोकतंत्र जिंदा हो जाता है। तो मैं सैल्यूट करता हूँ ऐसे लोकतांत्रिक मर्यादा वाले देश में रहता हूँ, ऐसे बिहारी हूँ जहाँ लोकतंत्र को बचाने के लिए हर व्यक्ति अपनी सीमा को तोड़ करके ऊपर निकल जाते हैं। अच्छा, प्रशांत किशोर जी बोले हैं कि जंतर मंतर जो था प्रोटेस्ट वो एक ट्रेलर था, उसके बाद जो है बिहार में जो ऐसा करेंगे कि सम्राट चौधरी को कुर्सी से हटा देंगे। तब 15-20 साल से आपको मौका नहीं मिला, बहुत मौका मिला, आइए फिर मौका मिल रहा है, कीजिए आप।
कौन कहता है नहीं कीजिए। तो मतलब जीतते जीतते आप जो बोल दीजिएगा वही बात नहीं है। मुद्दा है कि आपको मौका, एक कमल खिलाने में तो आप भी जर में पानी डाल रहे थे। हैं, 15 लाख हर घर घर में जाएगा, 2 करोड़ रोजगार के अवसर मिलेंगे। तो जो आप दूसरे को नारा सिखा रहे थे वो आप अपने से कीजिए, कीजिए, कोई रोका है आपको? कीजिए, बेहतर कीजिए। आज ये पेपर लीक मामले में जो है अभी देखा जा रहा है कि झारखंड में भी जो है पेपर लीक हो गया है। उसके बाद जो है अभी नीट का पेपर लीक हुआ था। तो क्या लगता है कि छात्र जो है वो इस तरह से परेशान हो रहे हैं कि सिस्टम कहीं ना कहीं उनको कहीं का नहीं छोड़ रहा है। तो आप लोगों के द्वारा जो है छात्रों हित में क्या किया जाएगा? सत्ता पिछले 13 साल से केंद्र में बीजेपी की है, बिहार में पिछले 22 साल से जदयू और बीजेपी की है। और सत्ता और शक्ति का संचालन जहां से होगा, भ्रष्टाचार वहां से पैदा होता है। और विपक्ष की जो एक सकारात्मक और रचनात्मक भूमिका होती है, वह होती है उन चीजों को उजागर कर, लोगों को जागरूक कर, उसके खिलाफ आवाज उठाने का और पीड़ित लोगों के साथ दे करके एक मुहिम चलाने का। तो इस दिशा में राष्ट्रीय जनता दल, जो एक समाजवादी विचारधारा की पार्टी है, गरीब कमजोर वंचितों की पार्टी है, बाबा साहब के अंबेडकर के संविधान में विश्वास करने वाली पार्टी है, वह निश्चित रूप से उस अपने तौर तरीके और विचारधारा में हमेशा से अग्रसर रही है। और सड़क से लेकर के सदन तक हम लोग इसके लिए गोलबंद होकर के मजबूती से काम करते हैं। आपने अभी देखा होगा कि बिहार विधानसभा का जो मानसून सत्र था, उसमें आप देखा छात्र के मुद्दे पर हम लोगों ने सड़क पे भी आवाज उठाया, सदन की पोर्टिको से लेकर के सदन के अंदर तक में भी हम लोग सदन को चलने नहीं दिया। और सरकार से इस बात का जवाब मांगा कि छात्रों पे गोलियां क्यों चली, पेपर लीक के असली गुनाहगार की इस्तीफा कब होगा, क्या होगा। यानी कि हर मुद्दे पे ये तो आप एविडेंस के तौर पे देख सकते हैं। तो इसलिए छात्रों के मुद्दे पर एक रचनात्मक विपक्ष की जो भूमिका होती है, उसको माननीय नेता तेजस्वी यादव जी के निर्देशन में राष्ट्रीय जनता दल के हर एक कार्यकर्ता काम कर रहा है। अच्छा, अभी राम कृपाल यादव जी का एक बयान आया है, वो बोल रहे हैं कि अगर बांकीपुर में जो प्रशांत किशोर जो वादा किए हैं, अगर उस पर काम नहीं करते तो अब हम लोग जो है धरना करेंगे। राम कृपाल बाबू श्रेष्ठ हैं, गार्जियन हैं। अब जो बोले हैं उनकी बात का उनसे ही आप स्पष्ट कीजिएगा। अच्छा, आपके जो नेता है तेजस्वी यादव जी, उन पर भी कहा जाता था कि जंतर मंतर पर जो प्रोटेस्ट होता था और आपके नेता जो है विदेश में घूमते। तो जो प्रोटेस्ट करने वाले लोग थे, जो छात्र आंदोलनकारी थे, वो तेजस्वी यादव जी से उनकी कोई बातचीत होकर के, निर्णय होकर के तो आंदोलन पे नहीं आए थे कि तय हो गई तारीखें तब माननीय नेता तेजस्वी यादव जी विदेश चल गए। ऐसी बात तो नहीं थी कि ये लोग अपना कर रहे थे, पहले से नेताजी का कार्यक्रम अपना बाहर का था। तो इसलिए हम ये नहीं कहेंगे कि तेजस्वी यादव जी आंदोलन को छोड़ के चले गए, क्योंकि उनका कार्यक्रम अलग से अपना व्यक्तिगत कार्यक्रम लगा हुआ था। दूसरी बात मैं ये कहूँगा, अगर हमारे नेता तेजस्वी यादव जी की छात्रों के प्रति सहानुभूति और न्याय के लिए उनकी अंदर में भावना और नहीं होती, तो शायद उनका निर्देश हम लोगों को नहीं आता। बिहार विधानसभा हम देख सकते हैं, पूरी पार्टी एक मत होकर के छात्रों के आंदोलन के साथ है। मैं तो जेल भी गया, गिरफ्तार भी हुआ, तो ये नहीं हो सकता था। तो इसलिए हमारे नेता के हर तरह से जो मन मनसा छात्रों के साथ था, मजबूती के साथ, इसलिए हम लोग भी लगे रहे। विपक्षों का काम है सामने वाले को उल्टा कहना, बड़ा बुरा भला कहना, कमजोर बताना। लेकिन हमको और आपको निश्चित विश्लेषण करना होता है कि राष्ट्रीय जनता दल जब 1997 में बनी, उस दिन से आप देखे होंगे कि इनका वोट बैंक कभी कम नहीं हुआ, इन पे लोगों का विश्वास कभी कम नहीं हुआ। सत्ता का समीकरण बदलता रहा है, चीजें बदली है वो मैं मानता हूं, लेकिन लोगों की आस्था, विश्वास, वोट प्रतिशत ये कभी कम नहीं हुआ हमारा। तो इसलिए लोगों के दिल में जो एक विश्वास राष्ट्रीय जनता दल के प्रति कल भी थी, वो आज भी बरकरार है। और शायद वह अगले 50 साल 100 साल तक इसी तरह बरकरार रहेगी। और जहां तक बात आएगी तेजस्वी यादव जी के नेतृत्व क्षमता पर, तो मैं कहता हूं तेजस्वी यादव जी जैसा नेतृत्व करता बिरला पैदा होता है, उस पर कोई शक और संदेह नहीं है। क्योंकि यह व्यक्ति बहुत पुरस्कृत है,
अभी तक आपने देखा होगा कि बिहार की पॉलिटिक्स और खास करके देश की पॉलिटिक्स जाति धर्म मजहब ऊंच नीच गरीब अमीर और हिंदू मुसलमान की भावना पर राजनीति की जाती है। लेकिन तेजस्वी यादव जी ऐसे नेता हैं जिन्होंने कभी इस भावनात्मक मुद्दा को कभी मुद्दा ही नहीं बनाया। वो मुद्दा बनाया रोजगार का, शिक्षा का, स्वास्थ्य का, कमाई का, और हमेशा न्यूट्रल होकर के राजनीति करते हैं, A to Z को लेकर के चलते हैं। ऐसे लीडर को मैं सैल्यूट करता है। तेजस्वी यादव जी बनना किसी के बस की बात नहीं है। अच्छा, जो छात्र निराश हो गए हैं इस पेपर लीक पर, आप शिक्षा से भी जुड़े हुए हैं, तो उन छात्रों का आपका क्या संदेश है? मैं छात्रों को यही कहूँगा कि गरीब कमजोर वंचितों वर्ग से आने वाले छात्र खास करके उनके लिए एकमात्र उन्नति का रास्ता शिक्षा के द्वारा ही मिलती है। तो ऐसे छात्रों को मैं कहता हूँ, लाख भ्रष्टाचारी सरकार क्यों न आ जाए, क्यों न गलतियां हो जाए, लेकिन आप अपने पद से कभी विचलित नहीं होगी, क्योंकि शिक्षा आपको अगर कभी रोजगार नहीं दे पाया तो एक अच्छा इंसान जरूर बनाएगा। और आपके पास जितनी क्षमता है वह आपको आज हो कल हो उतना आपको सम्मान समाज के बीच में दिला करके ही छोड़ेगा, देगा ही देगा। माँ सरस्वती की आराधना जिसने भी की है कभी वो निराश नहीं हुए हैं, ये मेरा अपना विश्वास है। क्योंकि वो टूट जाते हैं, क्योंकि बार बार पेपर लीक हो जाता है। मैं मानता हूँ, आपकी बात को मानता हूँ कि पेपर लीक होने के बाद लोग टूट जाते हैं, लेकिन मैं कहता हूँ कि ये गलत भ्रष्टाचारी सरकार हो तो इस तरह की घटनाएं घटते रहती है। लेकिन छात्रों को कभी अपना हौसला खोने की जरूरत नहीं है। अपनी माता सरस्वती की जो आराधना वो कर रहे हैं वो करते रहना चाहिए, चाहे परिणाम जो हो। और जब जो आपको सच्ची विद्या है वो कभी आपको निराश होने नहीं देगा। कहीं ना कहीं आपके काम आगे आएगा जरूर। बिल्कुल, आपको निश्चित आएगा निश्चित। अच्छा, सीएम सम्राट चौधरी को लोग कह रहे हैं कि कुर्सी से हटा देंगे, तो अगला सीएम किसको देखना चाहते हैं बिहार? हम तो तेजस्वी यादव जी को देखना चाहते हैं, क्योंकि तेजस्वी यादव जी से ज्यादा योग और डायनेमिक पर्सनालिटी के लीडर, जनमानस के लीडर कोई है ही नहीं। तेजस्वी यादव होना चाहिए। बहुत सारे लोग उनके जो है शिक्षा पे सवाल उठाते हैं। जो लोग सवाल उठाते हैं उनको पूछिए कि आप पहले जहां हैं वहां अपने बारे में बताइए, अपनी पार्टी के बारे में बताइए कि आपके लोग की क्या स्थिति है। तो अगर बीजेपी वाले सवाल उठाते हैं तो पहले बीजेपी वाले से पूछ लीजिएगा, जन स्वराज वाले पूछेंगे तो जन स्वराज वाले से पूछ लीजिएगा, बिहार वाले सवाल उठाएंगे तो पहले मुख्यमंत्री जी के बारे में पूछ लीजिएगा। इसलिए यह तो ऐसा है, तेजस्वी यादव जी की शिक्षा और संस्कार तो ऐसी है कि इसको हराने के लिए केंद्र और राज्य मिल करके एक साथ लड़ता है। तब तेजस्वी यादव जी की मर्यादा शिक्षा और संस्कार तो ऐसी है कि पूरा सरकारी खजाना खाली कर देना पड़ता है इनको हराने के लिए। तेजस्वी यादव जी की शिक्षा और संस्कार तो ऐसी है कि इनको हराने के लिए सत्ता के साथ साजिश करना पड़ता है। तो इसलिए तेजस्वी यादव जी पे बात करना ही उन लोगों की मुझे लगता है छिछलापन है और अच्छा, उछापन। हमको लगता है कि आप पूरे बिहार के जितने भी विधायक हैं उनमें सारे विधायकों में जो आप सबसे साधारण रहते हैं, इसका क्या कारण? नहीं, एक से एक अच्छे लोग हैं, बड़े भले लोग हैं, बड़े योग्य हैं और जनता की सेवा करने वाले बहुत एक से एक है, ऐसी बात नहीं है। मतलब आपका हवाई चप्पल तो पूरा ट्रेंड ही कर गया था। हवाई चप्पल मेरे लिए एक मजबूरी भी है, क्योंकि मैं जहाँ से चुन के आता हूँ महिषी विधानसभा से, वह महिषी विधानसभा कोसी कछार का इलाका है। 18 पंचायत हमारे ऐसे हैं जहाँ या तो आपको पानी मिलेगा और या तो फिर आपको बालू मिलेगा। तो पानी में भी आपके लिए सबसे कंफर्टेबल हवाई चप्पल है और बालू में भी आपके लिए सबसे कंफर्टेबल आपका हवाई चप्पल है। इसलिए मैं कहता हूँ ये मेरे संघर्ष का हवाई चप्पल नहीं, हवाई जहाज है। अच्छा, लास्ट में बीजेपी वालों के लिए कुछ कहना हो तो कह दीजिए। बीजेपी वाले का पाप का घड़ा भर गया है, फूटना शुरू हो गया है। और याद रखिएगा, बड़े से बड़े तानाशाह को यह देश और दुनिया ने देखा है। इसलिए तानाशाही नहीं, मानवता के आधार पे काम करना चाहिए जब तक सत्ता और शक्ति उनके हाथ में रहती है। अच्छा, बिहार की जनता जो है पैसे पे भी वोट दे देती है, तो उसको क्या कहें, और बाद में पछताती हुई है। देखिए, ये बात सच है कि हमारा देश गरीब है, लेकिन यहाँ के लोगों का ईमान बहुत मजबूत रहा है। किस संदर्भ में कौन कहाँ पैसा ले रहा है या दे रहा है ये अलग बात है, लेकिन गौतम कृष्ण जैसा लोग अगर चुन कर के आए हैं तो वही गरीब गुरबा की आशीर्वाद से चुन कर के आए हैं।